अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं नौशाद अली खान। नाज़रीन, हर शख्स जो है इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो मुज़फ़्फ़राबाद की तकरीर है उस पर बात कर रहा है कि वो मीर मुर्तज़ा भुट्टो के रास्ते पे चलना चाहते हैं या मजबूर किया जा रहा है उन्हें चलने पे, अगरचे कि उन्होंने रुजू कर लिया है। यानी वो उनका कहने का मतलब ये करेक्शन आ गई है कि रियासत से मुराद उनकी इस्टैब्लिशमेंट नहीं थी, लेकिन बेसिकली बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी बारीक वारदात डालने की कोशिश की है। उसके पीछे मकसद क्या है और वारदात क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। इस वक्त इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि कश्मीर में जो मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबात हैं उसके अंदर उन्हें जो वो समझ रहे थे कि उन्हें जो मतलूबा नशिस्तें हैं वो हासिल नहीं हो सकी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत भी उनकी अपनी है और फिर मज़े की बात है सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने की जो इल्ज़ाम है वो भी पीपल्स पार्टी लगा रही है। दिलचस्प सूरत हाल है। मामला ये है कि बेसिकली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त ये जो कल उन्होंने तकरीर की थी उसका करने का मकसद का एक पंथ और कई काज जो है ना वो था कि वो बेसिकली वो चाहते क्या हैं, जो बारीक वारदात क्या है। बारीक वारदात ये है कि एक तो इसका फ़ायदा वो ये लेना चाहते हैं कि वो नून लीग की मुखालफत शो कर रहे हैं। वो नून लीग के ख़िलाफ़ बात करके अपने वोटर्स को जो है अपने जो उनके वोटर्स हैं उनका ज़रा ब्लड प्रेशर पे बढ़ा रहे हैं, उनके अंदर ज़रा एनर्जी भर रहे हैं कि नून लीग की मुखालफत के अंदर वो वोट दें, जो एंटी नून लीग वोट है उसको वो एड्रेस कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कर रहे हैं कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी प्रेशराइज कर रहे हैं। प्रेशराइज वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अंदर भी उन्होंने इस तरह का लहजा और ज़ुबान इख्तियार की थी। थोड़ा इस दफ़ा ज़रा हद क्रॉस कर ली है, पहले हद क्रॉस नहीं की थी। तो उसकी वजह से उनको फ़ायदा ये हुआ था कि जो है वो नून लीग को किसी हद तक प्रेशर में लाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन उसमें और आज में एक बड़ा मेजर फ़र्क है। फ़र्क ये है कि उस वक़्त जो नून लीग की हुकूमत है वो बजट पास कराना चाहती थी, जो पीपल्स पार्टी के बगैर शायद इतना आसान ना होता उनके लिए। अब मामला ये है कि इस वक्त बजट वाला कोई मामला नहीं है और कहीं ना कहीं ये बात हर बंदा कर रहा था, पॉलिटिकल एरिना के अंदर ये बात हो रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान अगर पीपल्स पार्टी के आए तो फिर अल्टीमेटली कश्मीर जो है वो वफाक के पास जाएगा। उनकी कोशिश ये है कि उन्हें पता है कि ये कश्मीर जो है उसमें उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत बननी नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ खड़े हों। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि ये जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ है इसकी इजाज़त पीपल्स पार्टी ने दी और उनके वज़ीर आज़म ने ये 12 मुहाजिरीन की जो नशिस्तें हैं इसका मसला जो है इसको आप उभारा था, इसको प्रोपगेट किया था, जिसकी वजह से ये मसला इस हद तक बढ़ा है। और कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट को भी इन सारी चीज़ों का इदराक है। तो अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो शायद नहीं बन पाएगी, लेकिन वो चाहते हैं कि इतनी अपोजिशन ज़रूर हो कि वो जो लोग वहाँ पर इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं, मुलव्वस हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, उनको वो कंट्रोल कर लें। हुआ ये है कि शायद जो हमारी वज़ीर इत्तलात हैं यहाँ पंजाब की, उन्होंने कहा कि जी कल तो उन्होंने गला पकड़ने की कोशिश की थी और बाद में सारी रात जो है ना वो फिर पाँव पकड़ कर बैठे रहे बिलावल साहब के बारे में। खैर ये तो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सख्त मैसेज ज़रूर दिया गया होगा। और अगर सख्त मैसेज दिया गया है तो आज जो उन्होंने खिताब किया है उसके अंदर उन्होंने कोई लाइन तो क्रॉस नहीं की। अगरचे कि वो ये कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ यही है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि हुकूमतें कैसे बन रही हैं, कैसे बनती हैं। पीपल्स पार्टी भी कैसे इक़्तिदार में आती रही है, नून लीग भी कैसे इक़्तिदार में आती है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी कैसे इक़्तिदार में आई थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अब ये देखें, ये अपने आप को सारी जमातें बड़ा जमहूरी जमातें कहती हैं। किसी एक जमात ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस इलेक्शन में नहीं है, उसका बाइकआउट कर गई है, उसको जो उसका इंतखाबी निशान नहीं मिला, तो हम जो है उसके हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और उसको सियासी जो मैदान है उसके अंदर उसका हिस्सा बनाएं। शिकस्त फ़तेह बाद की बात है, लेकिन उसको मार के तो दोनों जमातें खुश होती हैं। तो अल्टीमेटली जब दो ही रह जाएंगी तो फिर नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को मारेगी और पीपल्स पार्टी नून लीग को मारेगी। अब मामला ये है कि 18वीं तरमीम में जो कुछ सीखा था और जिससे 18वीं तरमीम बनी थी और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसको देखना ये है कि वो बचा पाएगी नून लीग और पीपल्स पार्टी के नहीं। ऐसा ना हो कि कहीं तीसरी कुव्वत ख़त्म हो जाए तो फिर दोनों ये आपस में उस तरह दस्तों गिरेबां हों जिस तरह ये 90 की दिहाई की सियासत में थी। तो बहरहाल अब मामला ये है कि अल्फाज और लहजा ये बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दोनों जमातों की तरफ से मरीम नवाज साहबा ने भी ट्वीट करके कह दिया कि जी क़यामत है कि पीपल्स पार्टी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। शजील मेमन साहब ने उन्हें चैलेंज कर दिया
کہ وہ الیکشن لڑ کے وہ دونوں استعفیٰ دیں، میں بھی دے دیتا ہوں، وہ بھی دیں، وہ پنجاب میں لڑیں، میں سندھ میں لڑوں. تو یہ جو معاملہ ہے ایکچولی، یہ سارا کچھ، یہ سارے معاملے کے پیچھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں اس کا حل کیا ہے، تو میں بتا دیتا ہوں. 2-4 دن کے اندر یہ جب سیکنڈ فیز ہو جائے گا، پھر تھرڈ فیز کی الیکشن کمپین ختم ہوگی، تو زرداری صاحب جو ہیں وہ بلائیں گے دونوں جماعتوں کو، بٹھا کر بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ گڈی گڈی والا معاملہ شروع ہو جائے گا. پھر وہ دوبارہ اسی طرح اتحادی ہو جائیں گے جس طرح ان الیکشن سے یا گلگت بلتستان کے الیکشن سے پہلے تھے، اور پھر وہی سارا کچھ کر رہے ہوں گے جو وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اب معاملہ، یہ سارا مسئلہ صرف اور صرف ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے، اور ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے، جو ہماری اطلاعات کے مطابق اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. چونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو ان کو شاید گلگت بلتستان والے نتائج نہیں ملیں گے، ان کو وہی نتائج ملیں گے جو میرپور ڈویژن میں ملے ہیں. تو یقیناً جو عوام ہیں، آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں، انہوں نے باہر طور اگر بسیں ان کو دفعہ کی گئیں یا کارکردگی کی بات کی گئی یا پنجاب کی کارکردگی کی بات کی گئی، تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں اٹریکٹ تو کرتی ہیں اور اٹریکٹ کریں گے بھی. میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں، وہ چاہے میرپور کے ہوں یا راولہ کوٹ والی سائڈ پونچھ سیکٹر کے ہوں، ان سب کو کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دینا چاہیے. ہمارے ہاں پاکستان میں بھی عام انتخابات جو ہو رہے ہیں، شخصیات سے نکل کر، سیاسی جماعتوں سے نکل کر، ایکچولی جو ایجنڈا ہوتا ہے، انتخابی منشور ہوتا ہے وہ، اور جو کام کسی نے کیا ہے اس کی بنیاد پر، پروگریس پر ووٹ ملنا چاہیے. پروگریس ہی وہ اشاریہ ہے جو بہترین ہے، اور عوام کو اسی اشاریے کے تحت ووٹ دینا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے نہ کلٹ بننے کی ضرورت ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کے پیچھے دم لانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے کی ضرورت ہے. جس نے جتنا کام کیا اس کے حساب سے اس کو ووٹ ملنا چاہیے.